दोस्तों नमस्कार, आलोक त्रिपाठी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट के सामने लगातार यूपी पीसीएस परीक्षा और आरओ को लेकर आंदोलन चलता रहा। 5 दिन बीत चुके हैं और यूपी कमीशन और सरकार ने एक मांग तो मान ली है। जब यूपी पीसीएस की परीक्षा एक शिफ्ट में करवाई जाएगी, जिसकी डेट भी आ गई है 22 दिसंबर, लेकिन आरओ के संदर्भ में एक कमेटी का गठन करके डिवाइड एंड रूल करके अभ्यर्थियों के मूवमेंट को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। ये तो एक मामला हुआ। आपको याद होगा कि जब हम लोग आंदोलन कवर कर रहे थे तो अभ्यर्थियों की एक बात थी, अभ्यर्थियों की एक महत्वपूर्ण बात थी, और वो ये थी कि आयोग और सरकार के हुक्मरान लगातार भर्तियों में भ्रष्टाचार करते हैं और भ्रष्टाचार करने के लिए ही नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज लाई जा रही है। हम लोग कई बार इस बात को सुनते थे, गंभीरता से लेते भी थे, लेकिन अधिकांश आबादी को यह लगता था कि ये अभ्यर्थियों की फ्रस्ट्रेशन है। 4 दिन हो गया सर, ये बच्चों को आप देख रहे हैं ऐसे रोड पे पड़े हुए हैं। क्या ये योगी को नहीं दिखाई दे रहा है, नरेंद्र मोदी को नहीं दिखाई दे रहा है, धर्मेंद्र प्रधान को नहीं दिखाई दे रहा है, संजय सिन्हा को नहीं दिखाई दे रहा है? 4 दिन के बच्चों की पीड़ा, ना भूख प्यास कैसे रह के बच्चे सड़क पे पड़े हैं। क्या तमाशा बना रखे हैं आयोग वाले? कोई बाहर बात करने तक नहीं आ रहा, अंदर से बात कर रहे हैं वो लोग। ऐसा नहीं चल पाएगा। लेकिन एक ऐसा वाकया सामने आया है, एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने अब ये बता दिया है कि वाकई में उत्तर प्रदेश की भर्तियों में जमकर भ्रष्टाचार होता है। और इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं, इसकी पुष्टि कर रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिसने बताया है, आश्चर्य किया कि आखिर इतना बड़ा स्कैम कैसे हो सकता है, इतना बड़ा घोटाला कैसे हो सकता है। आज मैं एक ऐसे न्यूज की आपसे चर्चा करूंगा जिसके बाद आपको भी लगेगा कि आखिर अभ्यर्थी भरोसा करे तो किस पर करे और अपना भविष्य सिक्योर समझे। दोस्तों, एक वैकेंसी आई थी उत्तर प्रदेश विधान मंडल सचिवालय में, 186 पदों की वैकेंसी थी। 2020-21 की परीक्षा थी। तकरीबन 2.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और 186 पदों में 1/5 पद वीवीआईपीज को दे दिए गए, यानी उन अधिकारियों पदाधिकारियों को दे दिए गए जो राज्य सरकार में अच्छा खासा रसूख रखते थे। ये बहुत बड़ा शॉकिंग मामला है जब विधानसभा सचिवालय की वैकेंसीज में इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा स्कैम सामने आया है। तो अभ्यर्थी कैसे माने कि यूपी पीसीएस की वैकेंसी, आरओ की वैकेंसी साफ तौर पर सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से निपट जाएगी। जब यूपी पीसीएस जे की परीक्षा में मेंस में कॉपी बदल दी जा रही हो, सचिवालय की वैकेंसीज में स्कैम सामने आ रहे हो, तो क्या अभ्यर्थी कैसे यकीन करे? कमीशन पर कैसे यकीन करे? सरकार की मशीनरी पर कैसे यकीन करे? कैसे ये माने कि पारदर्शी तरीके से कोई परीक्षा होगी और पारदर्शी तरीके से किसी अभ्यर्थी का चयन हो सकता है? यहाँ तो उत्तर प्रदेश का एक बाबा है, रामभद्राचार्य, खुले तौर पर ये कह रहा है कि वो आरओ में वैकेंसी दिलवा रहा है। आप सुनिए, ये बाबा जो इतना मदांध है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का अंध समर्थक भी है, ये साफ तौर पर क्या कह रहा है, पहले आप सुन लीजिए। और सतीश महाना जी के राजनीतिक भविष्य की और ऊंची उज्जवल कामना करता हूं। विधानसभा के अध्यक्ष तो बनी गए, एक सेवा मैंने दी है, वो समझ गए होंगे, वो इनको करनी है, पैसे की नहीं। एक व्यक्ति की, एक लड़के को मैंने इन्हें कहा कि उसे इन्हें समीक्षा अधिकारी बनाना है, तो वो मेरी सेवाएं करेंगे ही करेंगे। मैंने कभी नहीं कहा, अब दोबारा कहूंगा भी नहीं। मतलब साफ तौर पर लग रहा है कि एक बाबा के हाथ में वैकेंसी है। जब एक बाबा के हाथ में वैकेंसी है तो उन अधिकारियों के हाथ में क्या होगा जो सरकार के करीबी हैं। आप समझिए, एक मासूम लोअर मिडिल क्लास का अभ्यर्थी जो 10 साल तैयारी कर पाता है, 10 साल की बात कर रहा हूं, वो क्या सोचता होगा? उसके मन में कितने निराशा के भाव पैदा होते होंगे जब इस तरह की रिपोर्ट आती है। अब वीडियो में आप बने रहे, मैं कुछ और खुलासे आपके समक्ष करता हूं। देखिए, जो वैकेंसी में 186 पदों में 1/5 पद, 186 का 1/5 कितना होगा? लगभग 37 पद वीवीआईपीज को दे दिए जा रहे हैं। और अब जान लीजिए कि वीवीआईपीज कौन कौन है। तत्कालीन उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के पीआरओ जिनको भर्ती मिली है, और उनके एक भाई को भी इसमें भर्ती मिली है। एक मंत्री है, उनके भतीजे को मिला है। विधानसभा सचिवालय प्रभारी के 4 रिश्तेदार भी इसमें शामिल हैं। संसदीय कार्य विभाग का बेटा है और 2 मुख्यमंत्रियों के पूर्व स्पेशल ड्यूटी अधिकारी के बेटे हैं। आप समझिए, इसमें 2 लोग और हैं जो अखिलेश यादव के करीबी जैनेन्द्र सिंह यादव यानी नीटू के भतीजे हैं, और उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के पीआरओ के बेटे शामिल हैं। आप समझिए कि किस तरह की वैकेंसीज के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको एक बात और बता दूं कि यह परीक्षा 2016 तक यूपी कमीशन करवाता था और 2016 में अमेंडमेंट किया गया, 2019 में दूसरा अमेंडमेंट किया गया और ये भर्ती इस तरह से करवाई जाने लगी। महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि 2 प्राइवेट कंपनीज हैं, टीएसआर और राभव, इनके मालिकों के रिश्तेदारों को भी इसमें भर्ती किया गया है। मतलब आप समझिए कि देश में जो वैकेंसीज निकलती हैं, जो नौकरियां निकलती हैं, उससे सबका हक होना चाहिए। अगर पारदर्शी तरीके से कोई भर्ती संपन्न होती है तो मेरिट के आधार पर होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बंदर बांट यहाँ चल रहा है, आप देखिए इन वैकेंसीज में, और एक बाबा, एक तथाकथित बाबा तो खुलकर कह रहा है कि वो आरओ की वैकेंसीज बांट रहा है।
तो मतलब आप अंदाजा लगा लीजिए, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार हो, या किसी की भी सरकार हो, हर सरकार में आम आदमी ही पिसता है। जो व्यक्ति पैसे वाला होता है, अमीर होता है, रसूखदार होता है, वो हमेशा मलाई खाता है। जबकि आम आदमी चाहे वो जिस वर्ग का हो, चाहे वो यादव हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, किसी भी जाति का, वो पिसता है। एक गरीब हमेशा पिसता है, एक अमीर हमेशा मलाई खाता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में इतना बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिला है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट भी खुद आश्चर्य मान रहा है। उसको लग रहा है कि भैया इतना बड़ा भ्रष्टाचार तो कभी दिखाई नहीं पड़ता है। मतलब वैकेंसी निकल रही है, रेवड़ियों की तरह से अफसरों के बेटे को, उनकी भतीजों, उनके बेटियों को, उनके रिश्तेदारों को वैकेंसी बांट दी जा रही है। और आम आदमी परेशान है, हैरान है, सड़क पे आंदोलन कर रहा है, 5 दिन 6 दिन लाठियां खा रहा है, लड़कियों को भी टॉर्चर किया जा रहा है जो आंदोलन में जा रहे हैं। लेकिन असली स्थिति यही है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने जो 50,000 की भीड़ थी वो क्यों थी। जो 50,000 की भीड़ थी उसमें किसी अफसर का बेटा नहीं रहा होगा। जो 50,000 की भीड़ थी उसमें किसी मंत्री का बेटा नहीं रहा होगा, क्योंकि मंत्री और अफसर के बेटों को तो ऐसे ही रेवड़ियां मिल जाती हैं। आम आदमी, लोअर मिडिल क्लास जो इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, छोटे छोटे शहरों में, अन्य शहरों में एक कमरे में रहकर तैयारी करता है, कई साल खाना बनाता है, मेहनत से कैसे भी करके मुश्किल हालात में जीता है। कई बार एक टाइम लोग खाते हैं और किसी तरह से तैयारी करते हैं मुश्किल हालात में, और फिर जाके उनके सिलेक्शन के दरवाजे खुलते हैं। 2024 एक साल बीतने को है, कोई परीक्षा लोक सेवा आयोग नहीं करवा पा रहा है। 22 दिसंबर को पहली परीक्षा का आयोजन वो करने जा रहा है। लेकिन जिस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन जैसी अन्यायकारी व्यवस्था लागू कर दी जाती तो आप समझिए क्या होता। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित की जाने वाली जो आरओ की परीक्षा होती है, यही परीक्षा फरवरी में 1 दिवसीय हुई थी, जब पेपर लीक होने की सूचना आई थी। पेपर लीक होने की सूचना के 21 दिन बाद तक सरकार ये नहीं मान रही थी, लोक सेवा आयोग ये नहीं मान रहा था कि आखिर परीक्षा रद्द होनी चाहिए। लोक सेवा आयोग ये कह रहा था सब कुछ अच्छा हुआ है। महत्वपूर्ण बात है कि लोक सेवा आयोग छात्रों से, अभ्यर्थियों से सबूत मांग रहा था, जिसके पास पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं। आप समझिए पुलिस इतनी सक्रिय थी कि लोगों को आंदोलन से उठा लेना, लोगों को रूम से उठा लेना बड़े आसानी से कर ले रही थी। तो आप अपराधियों पर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपकी एसटीएफ, आपकी आईबी, आपकी इन्वेस्टिगेटिव जो एजेंसीज हैं वो बदमाशों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती हैं? जब छात्र प्रदर्शन करते हैं, छात्र प्रोटेस्ट करते हैं अपने हक के लिए, लोकतंत्र में अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स, केस लॉज इस बात की ताकीद करते हैं कि कोई भी व्यक्ति या समूह अपने अधिकारों के लिए सरकार के सामने आवाज उठा सकता है, सरकार के सामने प्रोटेस्ट कर सकता है। तब आप ऐसे गुट, ऐसे समूह, ऐसे छात्रों को क्यों उठाते हैं, उनको प्रताड़ना देते हैं? जबकि पेपर लीक होता है, अधिकारियों के बच्चों को डायरेक्ट पद मिल जाता है, तो आपकी फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कहाँ जाती है? इसका मतलब है कि आपकी सरकार, आपके हुक्मरान, आपके नौकर साहब, ब्यूरोक्रेसी सब मिले हुए हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा द इंडियन एक्सप्रेस के राइटर जो हैं, इंडियन एक्सप्रेस के जिन्होंने इस पत्रकारिता को, खोजी पत्रकारिता को मूर्त रूप दिया है, श्यामलाल यादव जी, जिन्होंने ये रिपोर्ट छापी है इंडियन एक्सप्रेस में। और ये रिपोर्ट बताती है कि किस तरह से 186 पदों में तकरीबन 37 पद अफसरों के बेटों को, उनके खास लोगों को दे दिए गए। और ये पद एक गरीब के पद थे, एक लोअर मिडिल क्लास के पद थे, एक मिडिल क्लास के पद थे, जो सालों साल तैयारी करते हैं, एक कमरे में अपनी जवानी खपा देते हैं, अपने आंखों के काले घेरे को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। उनकी वैकेंसीज, उनके काले धब्बों पर आपको शर्म नहीं आई? आपने अफसरों के बेटों को ये बांट दिया। अफसरों के जो बेटे होते हैं उनके पास तो बहुत सारे चांसेस होते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, धंधा बिजनेस कर सकते हैं अगर सफल नहीं होते नौकरियों में। लेकिन ये बेटे, किसान मजदूर के बेटे क्या करेंगे जो 10 साल तैयारी करते हैं, और आप तैयारी पर पानी फेर कर इस तरह का काम करते हैं। अब आपको प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे 50,000 छात्रों की भीड़ और उनका दर्द समझ में आ रहा होगा, जो लगातार आरोप लगाते रहे कि यूपी कमीशन ने पैसा खाया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये छात्रों का आरोप है। आप ऐसा मत समझिए मैं इस बात को कह रहा हूँ, ताकीद कर रहा हूँ। कई छात्रों ने इस तरह के आरोप लगाए हैं, कमीशन में पैसा चलता है। कई छात्रों ने इस तरह के आरोप लगाए हैं कि लोक सेवा आयोग के मेंबर पैसा लेते हैं। ये बहुत दुखद बात है कि आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं, ऐसी बातें नौकरशाही में, ऐसी बातें सरकार के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही हैं। बहुत दुखद है, बहुत दुखद हालात है। एक आम छात्र की आवाज आखिर कौन बनेगा? आम छात्र कब तक पिसता रहेगा? एक मजदूर कब तक पिसता रहेगा? मैं एक बात अंतिम में कह के अपनी बात को समाप्त करूं। देखिए, कोई भी आंदोलन हो, वो आंदोलन हमेशा ऑपरेस्ड क्लास का ही होता है, यानी जिसका शोषण हो रहा हो। जब आप छात्र होते हैं तो मजदूरों को छात्रों का साथ देना चाहिए। जब लड़ाई मजदूरों की हो तो छात्रों को इस लड़ाई में भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि जो शासन में है, जो शक्तिशाली है, वो आपका शोषण करेगा जब तक आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि डेमोक्रेसी में आपको कोई वायलेंट तरीका अपनाना चाहिए। आप अहिंसक तरीके से बेहतर ऑर्गेनाइज्ड वे में आंदोलन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, ताकि ये सत्ता और सत्ता के जो मदांत गुंडे हैं, जो लड़कियों को छेड़ने तक आ जाते हैं सुबह, वो होश में आए और आपके अधिकारों के साथ खेलना बंद करें, ताकि ये सचिवालय में जो वैकेंसी आई है 186 पद की, एक फ्रॉड हुआ है आपके साथ, वो स्कैम दोबारा ना हो।
ताकि इलाहाबाद हाईकोर्ट को यह ना कहना पड़े कि एक बहुत बड़ा स्कैम है और सीबीआई जांच की जरूरत पड़े। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।